सर आजकल एसी पे सवाल खड़े करने वाले खुद एसी के ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं सर, कैसे देख रहे हो? एसी पे सवाल किसने किया और कौन जाल में फंसा, पहले मुझे थोड़ा एसी पे सवाल खड़े कर रहे थे जब आए थे, अभी तक किया था उन्होंने? नहीं, हमने एसी पे सवाल खड़ा नहीं किया था। हमने तो ये कहा था अपने सारे वक्तव्यों में, जो ऊंची ऊंची अट्टारियों में, जो ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतों में, जो हमारे एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमने वाले जो हमारे दिग्गज नेता हैं जिनको हमने चुना, वो हमारी कोई भी खैर खबर नहीं ले रहे। हमारा प्रश्न वहाँ पर एसी के लिए था। अब रहा आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि एसी पर सवाल खड़े हो गए। मुझे एक बात बता दो गजेंद्र कि अगर सक्षम तो है किसान, किसान का मतलब क्या, मतलब किसान की परिभाषा क्या है? जो पढ़ते आते थे प्राइमरी में कि एक लुंगी सी बांध कर, धोती बांध कर, नंगे बदन कंधे पे हल लेके जा रहा है, वही किसान होता था। किसान की परिभाषा बदल गई मेरे भाई। आज हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करके आते हैं, हमारे बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, हमारे पास ठीक ठाक ज़मीन है। अब जब देश में प्रॉपर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे विश्व में गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान वातावरण का भी, तापमान सरकार का भी, तापमान कुरीतियों का भी, तो भाई एसी में सोना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं इसकी निंदा करने वाले की बहुत गहरी निंदा करता हूँ कि उनकी मानसिकता और उनकी सोच में संकीर्णता है। जब एसी में सोने की कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी एसी में सो रहे हैं, आप भी एसी में सो रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? क्यों फिर उन्हें गाली दे रहे हैं आप? हमने कब गाली दी? हम 7 महीने से तो आप कर रहे आ रहे हैं। हमने सर्दियों में एसी में कौन सो रहा था भाई? 7 महीने में तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, भाई 5 महीने तो ऐसे चले गए। हमने गाली कब दे दी उनको? क्यों? एसी वाले नहीं कर रहे आते, एसी वाले कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हमने कहा था, देखो शब्दों पे जाओ, हमने कहा था ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वाले। नहीं, ये तो वकील साहब आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं वही किसानों के सांसद एक मंजिल के मकान में रहता है, आपने देखा होगा। जब सचिवालय पे जाओगे ना तो एक ही मंजिला उसका आवास होता है और उसमें एसी लगी होती है। एसी तो मेरे भाई आजकल हर जगह, मैं आपको बहुत सारी झुग्गियों में एसी दिखा दूंगा। बल्कि जो झुग्गी झोपड़ी इलाके हैं हमारे, जिसको पिछड़ा करते हैं, जे कॉलोनी बोलते हैं, आपको जे कॉलोनी के हर फ्लैट में, हर घर में एसी मिल जाएगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस समय देश के अंदर 90% शहरी आबादी में 90% घरों में एसी है। अगर एसी नहीं है तो एक मॉडिफाइड कूलर है जो ह्यूमिडिटी पे कंट्रोल करता है। तो एसी में सोने वाले पे जो सवाल उठाते हैं, मैं फिर कहता हूँ उनकी संकुचित मानसिकता है और ये बार बार प्रमाणित करते हैं अपने वक्तव्य से। एसी की कोई बात नहीं है तो फिर सवाल मुद्दा क्यों बन रहा है? मुद्दा तो आप लोगों ने बना दिया ना। आप लोगों के माध्यम से कुछ लोगों ने टिकैत साहब की फ़ोटो खींच कर दी। मैंने कल भी एक मीडिया में कहा था कि जिस समय कोई व्यक्ति सो रहा है और आप उसकी फ़ोटो खींचते हैं तो ये निजता का हनन है। इट इज़ वायलेशन ऑफ माई प्राइवेसी। इसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। आपको नहीं लगता हो किसी निजी आदमी ने फोटो खींचा? उनके कार वो सो रहे हैं, उनके शयन कक्ष में कोई निजी आदमी के अलावा कौन जाएगा? नहीं, आपने तभी मीडिया को कहा ना कि आप जैसे लोगों ने। नहीं, आप जैसे लोगों से मेरा तात्पर्य ये है, उन लोगों से जो सोने पे व्याख्यान दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रशिक्षण लगा रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि उसकी मानसिकता क्या रही, उसने ये पोस्ट क्यों डाला, उसे क्यों डाला। अच्छा, दूसरी बात, आप उनको अगर उस फोटो को देखें तो मैं कहता हूँ इतनी शालीनता, इतनी तत्परता, इतने अनुशासन है राकेश भाई के सोने में। मतलब एक आदमी सहम जाए कि कितना स्ट्रगल चल रहा है इस समय लाइफ में। वो 24 में से विश्वास करना कम से 18 से 20 घंटे काम करते हैं। वकील साहब, 18 से 20 घंटे काम करते हैं। और आदमी अगर थोड़ा सा थक कर सुस्ता लिया, लेट गया, तो ये पार्टी वालों ने और कुछ मेरे अंधभक्तों ने इसका बात का बाउंडर बना के रख दिया। दुर्भाग्य है देश का। ये राकेश भाई की तरफ उंगली नहीं उठाई, उसने उन लोगों ने, हर उन व्यक्तियों की तरफ उंगली उठा दी जो शायद इस आर्थिक विकास के दौर में आगे बढ़ रहे हैं। अगर मेरे राकेश भाई सो रहे हैं और उनके शयन कक्ष में जाकर कोई फ़ोटो खींचता है, मैं कह रहा हूँ कि उनके उद्देश्य, उनकी मानसिकता गलत नहीं है। बस हो सकता है किसी भलाई के लिए उन्होंने डाल दिया हो, प्रेमवश डाल दिया हो सकता है उद्देश्य खराब ना हो। लेकिन मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हरकतें हैं जो गैर कानूनी हैं। अगर राकेश भाई चाहें तो ऐसी गंदी हरकत करने वाले को टांग सकते हैं कानूनी रूप से। कानून का विद्यार्थी हूँ इसलिए कह रहा हूँ, आपको कोई हक नहीं है मेरी निजता में झांकने का। मैं कहाँ बैठता हूँ, कैसे सोता हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है फिर भी उस मनुष्य की, उस मानव की, उस संत के
आप उसका ज्ञान देखो, उसका शांति देखो, उसका प्रेम देखो, क्षमा कर दिया। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं देखो ऐसे लड़ी जा रही है किसानों की लड़ाई एसी में सोकर। मैं तो कहता हूँ, बल्कि जब आप ऐसा प्रोवोक कर रहे हैं तो मैं आपको कह दूं कि अब एसी में सोकर ही लड़ाई लड़ी जाएगी। अब हमारे कॉन्फ्रेंस रूम भी एसी के होंगे, हमारी सारी एसी की गाड़ियाँ चलेंगी। अब अगर आप कहते हो ना कि खेतों पे काम करने वाला किसान जो भूखा नंगा बिल्कुल काला सा हो जाता है, जिसके शरीर पे खाज हो गई, बेचारी मिट्टी लगी है, वही किसान है। तो आज किसान की परिभाषा बदल दो। आज वो प्रधानमंत्री भी नहीं है जो अपने बंगले में गेहूं उगाता था लाल बहादुर शास्त्री की तरह। जब ये 9 करोड़ का सूट पहन सकता है तो मेरा किसान एसी में नहीं सो सकता। ये विकास है ना, जो बात ये विकास का दौर है। जो बात आज आप लोग कह रहे हैं वही तो सरकार कह रही है 6 महीने से। किसानों को आधुनिक बनाएंगे, हम तकनीकी से लैस बनाएंगे। टूटे टूटे तो आप ही कहते हैं ना, हम ऐसे हैं। अब आप सही जगह पर आ गए, क्योंकि आप पत्रकार बंधुओं की एक विशेषता होती है और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हो कि कहीं से ऐसे शब्द निकलें कि बस हम बैंड बजाएं। अब आप बिल्कुल सही दिशा पर आए। हम भी चाहते हैं कि किसानों का विकास हो, हम भी चाहते हैं सारी तकनीक हम इस्तेमाल करें। सरकार ने सोचा भी नहीं होगा वो तकनीकें हमारे पास हैं। हमारे गौरव टिकैत खुद अपने ट्रैक्टर से पूरी दवाइयाँ का स्प्रे करते हैं ताकि मच्छर और कोई और बीमारियाँ ना हो। राकेश भाई खुद स्प्रे कर करके उसको सैनिटाइज करते हैं। ये सरकार का कदम नहीं है, हम खुद आधुनिक हैं। हम चाहते हैं आधुनिक हो और आज हमारी आधुनिकता में, हमारी विकास की दौर में ये सरकार इन काले कानूनों को बाधा के रूप में ना डाले। हम चाहते हैं हमारा विकास हो, बस हमारी बाधाएं हटाएं। आप मैं बार बार वही कहता हूँ कि आप जिसको विकास कहते हैं, विकास है क्या? विकास का मतलब होता है गजेंद्र भाई कि आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए और लोगों का कल्याण हो जाए, लोगों को फ्री सुविधाएं मिले, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, फ्री एजुकेशन हो, सारी चीज़ फ्री मिले, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, और इनकम भी बढ़े, उसको विकास कहते हैं। विकास का मतलब वकील साहब जिसे आप बाधा बता रहे हो, विकास का मतलब सरकार कह रही है बाधा कहिए कुछ भी कहिए, पर ये कानून वापस नहीं होंगे। गजेंद्र भाई, आपको जो करना है कर लीजिए, विरोध कर लीजिए, वोट मत दिए, पर ये कानून वापस नहीं होंगे। विकास का मतलब 9 करोड़ का सूट पहनकर, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ाकर, बड़े बड़े अपने सगे भाइयों के हवाई जहाज़ों में घूमकर, अपनी इलेक्शन के दौरान पार्टी के प्रचार में पैसा खर्च कर अब उसके बाद इंटरेस्ट ग्रुप को ओबलाइज करने में, इसको विकास नहीं कहते। विकास एक अलग परंपरा है। नहीं सर, आपको नहीं लगता आप भी निजी जिंदगी में जा रहे हैं? कौन अगर इस प्रकार की कोई भी पार्टी या कोई संगठन होता, क्या साहब ने घूम रहे 50 लाख की गाड़ी में? बहुत बढ़िया, चलो ये बात मैं बताता हूँ। जब आप मेरे राकेश जी के सोने पर प्रश्न चिन्ह लगाएं और मैं कहता हूँ आप उनकी निजता में झांक रहे हो, तो फिर आप कहते हैं निजता नहीं है। जब मैं एक आपके आदरणीय मोदी जी के 9 करोड़ की सूट की चर्चा कर दूं तो वो निजता हो जाती है। तो ये 2 तरीके की जो बयानबाजी होती है, जो आप जो कहते हैं कि फंड आना, 9 तरीके ये करना, सर हर कोई जब संगठन में जाता है तो हर कोई पावर का इस्तेमाल करता है। चलिए मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी की तनख्वाह कितनी है पर महीने की? 2.5 लाख 2 लाख बस। यानी जितना पैसा खर्च होता है सारा एक्सचेकर का पैसा, टैक्स पेयर का है। मैं 3 लाख रुपए साल का टैक्स देता हूँ, यानी मेरा पैसा खर्च करते हैं मोदी जी, आपका पैसा खर्च करते हैं। आपकी जो भी इनकम होती है, मेरे सारे किसान भाई जो अपनी मेहनत से, तो जो सर आपने चुना ना कि हमारा पैसा खर्च करिए। अरे तो मैंने इसलिए पॉलिसी बनाई, मैंने इसलिए नहीं चुना। जाके फ्री में तो नहीं बैठ गए वहाँ जाकर, चलो कि अपनी मर्जी से बैठ गए। कोई नहीं, मैंने इसलिए नहीं चुना ना कि वो मेरा ही खून करें, मैंने इसलिए तो नहीं चुना। आपने मुझसे कहा अशोक सर एक बाइट चाहिए इसके ऊपर, अगर आप मेरे से बाइट लेते हो, संवैधानिक बात करते हो, तो मैं आपको सम्मान करता हूँ और आप भी करेंगे। अगर आप तलवार लेके चढ़ेंगे तो भैया कहाँ कौन सी बाइट और कौन सा कैमरा? तो मोदी जी को हम अधिकार देता 5 साल बाद उतार दीजिए नीचे, तो उतार देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी 22 में उतार देंगे, कोई चिंता मत करो। अच्छा, इसका एहसास पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी को है और हमारे योगी जी को है। चुनाव में जिला पंचायत जब हुआ था, जब पता चल गया, अब वो क्या किस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं, छोटे छोटे जो दलों को, पार्टियों को शोषित कर रहे हैं। अभी तो देखते जाइए आप, अभी तो शुरुआत है। तो वकील साहब आपको राम राज्य नहीं चाहिए? राम राज्य क्या है? क्या है राम राज्य? वही मैं पूछ रहा हूं। राम राज्य वो राज्य है जब राम सबरी के झूठे बेर खाता है। यहाँ तो इस पार्टी में, इस योगी सरकार में मुस्लिम के हाथ का गिलास का पानी भी नहीं पीते यार।
ये राम राज्य के तो आपने खिलाफ सबरी है। के झूठे बेर तो बता दिए। हम अगर सबरी के झूठे बेर यानी प्रेम का प्रतीक है राम राज्य। लेकिन एक चीज छोड़ दी आपने वकील साहब, बताइए कि राम राज्य में राजा का ही बेटा राजा बनता। देखिए ये बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप, यानी आप राजा के बेटे को राजा बना रहे हैं तो मेरा अच्छा है, मेरे देश का भविष्य बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन दोनों राजाओं का कोई बेटा नहीं। यानी मैं उम्मीद करूं कि भविष्य में मेरा देश बड़े सुरक्षित हाथों में है। तो हे भगवान कृपा करें, मेरे इन खुद जो राम बनकर घूम रहे हैं इन पर भी कृपा करें। हाँ, योगी जी राम हो नहीं सकते, कहता हूँ मोदी जी राम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हरण हुआ वो हरण नहीं है, यहाँ पर एक सांकेतिक विघटन है। तो ऐसा नहीं है। अब एक आखिरी सवाल जी जी वकील साहब, रास्ता क्या है आपके पास? देखिए रास्ता तो बहुत पवित्र है और बहुत अनुशासित है। हमारे किसानों की, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा, मेरा 100 साल का 98 साल का बुजुर्ग, किसी ने भी अपने अनुशासन को नहीं तोड़ा, किसी ने भी अपने साहस को नहीं तोड़ा, किसी ने अपने धैर्य को नहीं तोड़ा। जो भी उच्च नेतृत्व से आदेश हुआ आंख बंद करके चलते चले गए, कभी विद्रोह नहीं किया और कोई ऐसी बदतमीजी नहीं करी जिससे आंदोलन बदनाम हो, जबकि सरकार ने पूरी कोशिश की थी, पूरा प्रयास किया कि इस आंदोलन को बर्बाद और बदनाम किया जाए। कैसे जाएगा? लेकिन जीता जाएगा आंदोलन ये इस समय, क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है और ये सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है। आंदोलन तो चलेगा और बहुत प्यारा चलेगा और देखना, आप स्वयं देखेंगे। इतिहास बन के जाओगे, इतिहास बना कर नहीं जाओ। देखो, चाहे हम इतिहास बने या इतिहास बनाएं, इतिहास तो हो गए ना। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है आपका नाम भी, कि नहीं, आपको आपका नाम भी, आपका नाम भी लिखा है। सुन लो ना, पहले मैं अपना पक्ष दूं। बनाने में, इतिहास बनने में मेरा पक्ष सुन लो। हाँ। सुनहरी अक्षरों में आपका नाम लिखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस समय 2021 में आंदोलन हुआ था, तो गजेंद्र वॉइस वाला और जो नेशनल लीडर वाले थे, ये मेरे रिपोर्टरों ने रिपोर्टिंग की थी। हर व्यक्ति का नाम लिखा जा रहा है सुनहरे अक्षरों में। हम इतिहास बने या बनाएं, इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं। इतिहास तो हो गया, इतिहास बने या इतिहास बनाए, कॉमन क्या है? मैथमेटिक्स कहती है ना, इतिहास कॉमन हो गया। अब बनना और बनाना अलग विषय है, यानी इतिहास के हिस्से तो हैं, इतिहास के हिस्से तो हम हैं ना, हम सारे इतिहास के हिस्से हैं और आप भी उसमें हैं। चलिए सर, आप इतिहास में संतुष्ट हैं, हिस्सा बनने में, तो ठीक है। हम हारने वाले लोग नहीं हैं। हम अंग्रेज़ों को अपने क्रांतिकारियों की लिस्ट बनाकर, उनको देकर, पकड़वाकर, भागकर दलाली खाने वाले लोग नहीं हैं। हमने तो अंग्रेज़ों को भी हराया था, इसी इतिहास से बनाया, और देखना इन छोटे से नकली अंग्रेज़ों को भी हरा देंगे हम, विश्वास कीजिए।